हेलो डियर स्टूडेंट, बेस्ट स्टैटिस्टिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोगों ने बात कर लिया था। देखिए, हमारा चल रहा सिंटैक्स का टॉपिक चल रहा है और सिंटैक्स में हम लोगों ने जो है इसके पहले 2015 का है ना, 2015 है, 2016 है, 2000 कितना 17 है, इस तरीके से 2018 का देखा। और आज हमारा जो है 2019 का जो प्रीवियस ईयर हमारा 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो सिंटैक्स टॉपिक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आज हमारी 2019 की मतलब 2019 की सीरीज आपकी शुरू होने चल रही है। तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग टॉपिक को डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चे देखिए, 2019 एग्जामिनेशन पेपर मतलब जितने भी आपके सेट्स छपते हैं पेपर के, उसमें से 2019 में जितने सेट में आए हुए सिंटैक्स के हैं सारे क्वेश्चन आप में इसमें लिए गए हैं। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्योंकि रिपीटेड वही क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में भी सेम एज है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस पेपर को पढ़ने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं, हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। कह रहा है ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटिलमैन। क्या कह रहा है? ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटिलमैन। अब देखिए यहाँ पर जो आपका मोस्ट है प्यारे बच्चे, क्या जो मोस्ट है ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है ना, और एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वहाँ मोस्ट लगता है, और मोस्ट के पहले एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल दा का भी यूज होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं ना। तो अभी ये क्या हमारे इस तरीके से ये रॉन्ग है, लेकिन अगर हम इसको सही करके लिखना चाहेंगे प्यारे बच्चे, तो इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, ही इज द मोस्ट। क्या लिखेंगे? ही इज द मोस्ट। ठीक, ही इज द मोस्ट परफेक्ट। ठीक, द मोस्ट परफेक्ट जेंटिलमैन। ठीक, जेंटिल मैन। क्लियर? तो ये आपका राइट हुआ, ये आपका क्या हुआ? राइट हुआ। आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, देखिए मैं इसको क्वेश्चन मूव करता हूँ सेकंड। अब सेकंड आपका क्वेश्चन कह रहा है राम्स ब्रदर्स कार हैज़ बीन स्टोलन। मतलब कि राम्स ब्रदर, चलिए ठीक है, राम के भाई की कार क्या है? स्टोलन कर ली गई, चुरा ली गई है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर डबल एपोस्ट्रोफी है, डबल एपोस्ट्रोफी ना करके हमारा ये क्या है, हम लोग जब जनरली एक ही में केवल कार किसकी है? राम के ब्रदर की है ना, तो इसको हम लोग ऐसे, ये हमारा गलत माना जाएगा। सही करके अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? सही करके आप इसको ऐसे लिखेंगे। कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, आप लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, कार ऑफ राम्स ब्रदर। ठीक, कार ऑफ क्या? आर्टिकल द इसको लगा दीजिए ना, यहाँ पर द और ऑफ से जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? द कार ऑफ राम्स ब्रदर। ठीक है, हैज़ बीन क्या प्यारे बच्चों? स्टोलन। हैज़ बीन क्या? स्टोलन, मतलब कि राम के भाई की कार क्या कर ली गई है? चुरा ली गई है। क्लियर है? द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज़ बीन स्टोलन। ठीक, तो ये आपका राइट हुआ। आइए इसको हम लोग नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है व्हेन ही अवेक ना, ही आस्क्ड वेयर आई एम। मतलब कि व्हेन ही अवेक, जब वह जागा, तो ही आस्क, उसने पूछा कि वेयर आई एम, वो कहाँ पर है। अब देखिए ये आपका सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चे, ये किस में है? ये आपका नरेशन में चेंज किया गया। ठीक, तो नरेशन में अगर किया है तो व्हेन ही अवेक, जब वह जागा, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही है। ही आस्क्ड, तो उसने पूछा वेयर। अब वेयर जो है, वेयर आपका ये क्या है? ये आपका ये एक तरीके से दैट की जगह कंजक्शन का यूज कर रहा है ना, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है तो वहाँ पर दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। अब ये हमारा जो है दैट की जगह वेयर का ही काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से जहाँ शुरू होता है तो वहाँ पर हम लोग उन्हीं क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, व्हेन ही अवेक ही आस्क्ड वेयर। अब वेयर जो देखिए, आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का, और एक फार्मूला होता है सन बाई 1 2 3 है ना, कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग होता है। तो यहाँ पर जो आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? ही है ना, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहाँ पर क्या? ही हो जाएगा। अब ही, अब आई के अकॉर्डिंग आई एम है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, है ना, ही के अकॉर्डिंग क्या होगा? इज होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आइए इसको सही करके लिखते हैं। देखिए कैसे सही करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन, है ना, व्हेन ही अवेक ना, व्हेन ही क्या? अवेक, कॉमा, ही आस्क्ड, ही क्या? आस्क्ड वेयर, आई की जगह क्या? ही, और इस आई एम की जगह क्या?
इज़, ठीक। तो ये आपका राइट हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 हम लोग देखते हैं। मूव ऑन क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है, आई प्रीफर अ पेन दैन पेंसिल। देखिए मैंने हर क्वेश्चन में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने हर बार आपको बताया प्यारे बच्चों कि जहाँ आपको जूनियर मिल जाए ये वर्ड ना, आपको क्या मिल जाए, सीनियर मिल जाए, आपको प्रीफर मिल जाए, है ना, प्रीफर मिल जाए, आपको प्रीफरेबल मिल जाए ना, आपको प्रेफरेबल मिल जाए, आपको प्रायर मिल जाए, क्या मिल जाए, आपको प्रायर मिल जाए, इस तरीके के इन्फेरियर मिल जाए, वहाँ पर कंपैरिजन के लिए अगर आप दैन का यूज़ करते हैं तो आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। उसकी जगह क्या होगा, दैन की जगह आप टू अगर करें तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हमको, इसको देखे क्या है, आई प्रीफर अ पेन, ये तो गलत है ना, इसको सही करेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, आई प्रेफर ना, आई क्या, आई प्रेफर अ पेन दैन नहीं बल्कि क्या, टू अ पेंसिल, मतलब मुझे पेन की अपेक्षा क्या पसंद है, पेंसिल पसंद है। क्लियर। तो ये आपका सही हुआ। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 आपका क्या कर रहा है, देखिए मैथमेटिक्स आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है वो ईजी सब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए जो मैथमेटिक्स है वो ईजी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है मैथमेटिक्स आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। जो मैथमेटिक्स है वो हमारा ईजी सब्जेक्ट नहीं है। अब जो है एक चीज़ जान लीजिए कि मैं आपको बता दूं, ये तो गलत है ना, ये क्या है, गलत है। कुछ वर्ड जैसे कि आप मान लीजिए कि न्यूज़ है, देखिए आपने क्या कहा, मान लीजिए कि न्यूज़ है ये वर्ड, जैसे मान लीजिए न्यूज़ है, ठीक, या फिर कह लीजिए आप न्यूज़ है, हाँ, या ये कह लीजिए मैथमेटिक्स है, क्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक, या मान लीजिए फिजिक्स है, क्या है, या मान लीजिए फिजिक्स है, ठीक है, क्या है बच्चे, फिजिक्स है, ठीक, या मान लीजिए सिविक्स है, क्या है, सिविक्स है, या इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है ना। तो ये जो प्यारे बच्चे वर्ड होते हैं सब में देखिए एस एस लगा है, ऐसे लग रहा है देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। देखने में तो प्लूरल है लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, सिंगुलर। तो जब ये सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हो गए तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर तो होगी, है ना, वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर। तो ये आपका गलत हुआ, तो सही करके इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे देखिए मैथमेटिक्स, अब यहाँ पर आर है तो आर है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, है ना। तो बस यही गलती है, तो बस इसको आप सही करके लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज, ठीक, मैथमेटिक्स इज नॉट ना एन इजी सब्जेक्ट। ये आपका क्या होगा, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, तो आपका राइट हुआ। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 डेज। सिंस 3 डेज, ये देखिए कितना देर से, 3 दिनों से बुखार से क्या है वो पीड़ित है। अब मैंने प्यारे बच्चे आपको 2 वर्ड बताया, एक तो मैंने क्या बताया, सिंस बताया था, ठीक है, एक मैंने क्या बताया था, फॉर बताया था। कि सिंस का जो हमारा निश्चित समय होता है, क्या होता है, जो निश्चित समय होता है, ठीक, निश्चित समय के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और फॉर का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, अनिश्चित समय, ठीक, अनिश्चित समय के लिए। अब सिंस फॉर कैसे अनिश्चित समय, अब देखिए सिंस किसके साथ यूज़ करेंगे, जो ये सिंस है आपका, सिंस जैसे मान लीजिए सिंस में कोई डे हो गया, जैसे सिंस संडे हो गया ना, सिंस मान लीजिए क्या हो गया, संडे हो गया, फिर मान लीजिए सिंस क्या हो गया, सिंस मंडे हो गया, इस तरीके से। या मान लीजिए हमने कहा सिंस किसके साथ, सिंस जनवरी हो गया, है ना, सिंस जनवरी हो गया, सिंस फरवरी हो गया, सिंस मार्च हो गया। इसी तरीके से कोई मान लीजिए ईयर दिया है ना, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए सिंस 2010 हो गया ना, सिंस 2010 हो गया, 2013 हो गया, इस तरीके से। या मान लीजिए कोई नेम ऑफ डेज दिया है, दिन है, सिंस संडे मंडे हो गया, ये तो हो गया। पार्ट्स ऑफ डे दिया है, जैसे मान लीजिए सिंस मॉर्निंग हो गया, है ना, सिंस क्या, सिंस मॉर्निंग हो गया प्यारे बच्चे ना, सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस इवनिंग हो गया ना, सिंस क्या हो गया, मॉर्निंग हो गया, सिंस इवनिंग हो गया, सिंस नाइट हो गया, इस तरीके से। या मान लीजिए कोई सेंचुरी दिया है, सिंस 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी है ना, या सिंस 18th सेंचुरी है, इस तरीके से कुछ वर्ड कर दे तो यहाँ पर सब क्या लगता है, सिंस लगता है। या मान लीजिए बजे शब्द दिया है, सिंस 2 o'clock जैसे दिया है ना, सिंस क्या, सिंस 2 o'clock दिया है, सिंस 4 o'clock दिया, इस तरीके के वर्ड अगर आपको दिया तो ये सब क्या लगेंगे, वहाँ पर सिंस लगेंगे, क्या लगेंगे, सब में सिंस लगेंगे, ठीक। या मान लीजिए पार्ट्स, या मान लीजिए लाइफ के स्टेजेस दिया है, सिंस चाइल्डहुड दिया है ना, सिंस क्या दिया है, चाइल्डहुड दिया है, इस तरीके से आप सिंस लगाएंगे। लेकिन जहाँ पर अनिश्चित समय होता है वहाँ सब क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 4 सप्ताह, 4 साल, 5 साल, सब में क्या लगाएंगे, फॉर, क्योंकि क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। तो देखिए यहाँ पर सिंस 3 डेज है, ये गलत है हमारा, इसकी जगह सही करके क्या लिखेंगे, फॉर 3 डेज लिखेंगे ना। तो बस इसको आप सही करिए, कैसे लिखेंगे इसको, ही
हैज़ बीन, है ना, ही हैज़ बीन सफरिंग, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम, ही हैज़ क्या, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब सिंस की जगह क्या लिखेंगे आप, फॉर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर 3 डेज, फॉर क्या, 3 डेज। ओके, चलिए तो प्यारे बच्चे ये आपका राइट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज़ एवर लिव्ड ना, कह रहा है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट, दैट क्या है, हैज़ एवर लिव्ड। अब देखिए कह रहा है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अब जो ही वह है ना वो क्या है, बेस्ट मैन है, क्या है, बेस्ट मैन है। अब बेस्ट अकेले तो कोई बंदा होगा नहीं, ढेर लोग में होगा, तो जब ढेर लोग में होंगे तो वन ऑफ द बेस्ट जो प्लूरल को शो करेगा एक तरीके से, है ना, ढेर लोग को। तो यहाँ पर जो हैज़ आया ये सिंगुलर, अब इसकी जगह क्या आएगा, हैव आएगा, है ना। तो यही आपकी गलती है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि ही इज़ वन ऑफ द, हाँ, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट मैन, ठीक है, दैट हैज़ की जगह क्या, हैव एवर लिव्ड। क्लियर, तो ये आपका राइट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 8वां हमारा क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है, देयर आर 5 फर्नीचर इन द हाउस, देयर आर 5 फर्नीचर। अब देखिए प्यारे बच्चे जो जैसे मैंने आपको न्यूज़, सिविक्स, मैथमेटिक्स ये सब बताया, तो इसी तरीके से जो आपका फर्नीचर है, क्या है, जो आपका क्या है, फर्नीचर है, ठीक। पहली बात तो फर्नीचर जो है ये जो है ना, कभी इसका फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, सबको क्या कहेंगे आप, उसे फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे, फर्नीचर ही बोलेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये देखने में तो क्या लगता है, देखने में तो आपको ये प्लूरल लगता है, लेकिन इसको एज अ, देखिए ये फर्नीचर ना, फर्नीचर जो है, अब यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या होगा आपका, इज़ होगा, क्या होगा, आर की जगह आपका इज़ हो जाएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख, देयर इज फाइन, है ना, देयर इज़ क्या, फाइन फर्नीचर, देयर इज़ फाइन फर्नीचर इन कहाँ, इन दी हाउस, ठीक। ये आपका सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 9 हमारा क्या कर रहा है, ही, यू एंड आई आर फ्रेंड। अब मैंने बताया आपको कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एक साथ यूज हों, ठीक, क्या बताया कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एक साथ में यूज हों और वहाँ गुड सेंस हो। प्यारे बच्चे कैसा सेंस हो, गुड सेंस में हो। गुड सेंस का मतलब ये हुआ कि अच्छे काम के लिए हो, ठीक है। तो वहाँ पर जो जनरल फार्मूला लगता है वो 2 3 1 मतलब 231। इसका मतलब ये हुआ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन का। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आपका क्या होता है, सेकंड पर्सन का यू होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आपका क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, या दे होता है ना। या कोई आपका अगर नेम है वो भी किस में होता है, अगर कोई आपका नेम है मान लीजिए, वो नेम आपका भी आपका थर्ड पर्सन में होता है, ही सी इट दे, या नेम आपका थर्ड पर्सन में होता है। और अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें प्रोनाउन की, तो फर्स्ट पर्सन में आपका आई होता है और वी होता है, ठीक है, क्या होता है, आई वी। तो देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका थर्ड पर्सन आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये ही है, ही किसमें का है, थर्ड पर्सन का है, यू किसका है, सेकंड पर्सन का है, आई किसका, फर्स्ट पर्सन का। तो 321 आया, जबकि जनरल फार्मूला क्या होगा, 231। मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन ये वाला आएगा, फिर थर्ड पर्सन मतलब ये वाला आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन मतलब ये वाला आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ ना, ना समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसको सही करके कैसे लिखेंगे, तो सही करके इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं फार्मूला क्या होता है 231। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन मतलब क्या, यू आ जाएगा, ठीक। उसके बाद थर्ड पर्सन कॉमा करके थर्ड पर्सन मतलब ही है तो ही। उसके बाद क्या, एंड फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, तो एंड आई, ठीक। तो क्या बना, यू ही एंड आई। अब उसके बाद आपका ये आर क्या, आर फ्रेंड, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, सही हुआ प्यारे बच्चे, क्लियर। तो ये आपका सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इफ़ आई वाज यू आई वुड नेवर डू दैट। यदि मैं तुम होता ना, यदि मैं क्या है, तुम होता, तो मैं ये नहीं करता। अब देखिए मैं तुम होता, इसका क्या मतलब है, तो जहाँ पर इस तरीके की कोरी कल्पनाएं हैं इन्हें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, कोरी कल्पनाएं बोलते हैं, ठीक है, कोरी कल्पना, ठीक। कोरी कल्पना मतलब कि कोरी कल्पना का मतलब कि जो कभी फुलफिल ना हो, या इसे ये कह सकते हैं अनफुलफिल। अनफुलफिल क्या है, डिज़ायर, अनफुलफिल डिज़ायर कह सकते हैं, मतलब ऐसी इच्छाएं जो कभी आपकी पूरी ना हो, ठीक। और इस तरीके की जो स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, उसमें जैसे इफ़ है ना,
या फिर आल्दो है या फिर दो है, इस तरीके वर्ड से करके होती है, तो वहाँ पर जो आता है वो हमेशा हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कुल मिला के ये समझ लीजिए, आप इसको गांठ बांध लीजिए कि अगर वाज होगा तो वाज सिंगुलर फॉर्म में होती है और इसका जगह पे क्या आएगा, वर हो जाएगा। हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, इतना जान लीजिए। तो देखिए, तो ये आपका गलत हुआ, सही कैसे करके लिखेंगे, इफ़ ना, इफ़ आई वाज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, आई वर हो जाएगा। जनरली तो आई के साथ वाज आता है ना, लेकिन यहाँ पर आई के साथ क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परिकल्पना को दिखा रहा है। ठीक, इफ़ आई वर यू, काश मैं तुम होता, अब उसके बाद बस बाकी यही, आई वुड क्या, आई वुड नेवर है ना, आई वुड नेवर डू दैट, तो मैं ये कभी नहीं करता। क्लियर प्यारे बच्चे, तो ये आपका देखिए सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। 11 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ दिल्ली इज़ बिगर दैन आगरा। देखिए कंपेयर करा, द एरिया ऑफ दिल्ली इज़ बिगर दैन आगरा। जो एरिया किसका है, दिल्ली का एरिया है, वो आगरा से बड़ा है कि आगरा के एरिया से बड़ा है। तो आप कहेंगे कि आगरा के एरिया से बड़ा, तो लेकिन यहाँ कह रहा कि दिल्ली का एरिया आगरा से बड़ा है। आगरा से बड़ा नहीं, आगरा के एरिया से बड़ा। तो इसको अगर सही करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो गलत हुआ है ना, तो सही करके कैसे लिखेंगे, द एरिया ऑफ दिल्ली इज़ बिगर, इस क्या है, बिगर देन, अब यहाँ पर आपको दैट ऑफ जोड़ना पड़ेगा, क्या, देन दैट ऑफ क्या, आगरा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली का एरिया है वो आगरा के एरिया से क्या है, बड़ा है। तो द एरिया ऑफ दिल्ली इज़ बिगर देन दैट ऑफ आगरा। क्लियर, तो ये प्यारे बच्चे आपका राइट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा मिस्टर पी के राय इज़ आई एम पी, मिस्टर पी के राय इज़ आई एम पी। देखिए, मैं ये आर्टिकल का टॉपिक है, फर्स्ट वीडियो में ही बताया, कई वीडियो मैंने इसके बारे में बताया आपको, कि जहाँ पर आपका स्वर हिंदी के किससे स्वर से प्रोनाउंसिएशन हो, स्वर मतलब कि जिसे आ से लेकर आओ तक के क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं, तो वहाँ पर आप एन का यूज़ करेंगे। और मान लीजिए आपका व्यंजन वर्णों से उच्चारण हो रहा, व्यंजन मतलब का से लेकर जैसे गया, ये आपका व्यंजन है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। ठीक, जैसे मैंने कह दिया एप्पल, जैसे मैंने कह दिया, देखिए प्यारे बच्चे ये तो समझ में आ गया स्वर और व्यंजन। जैसे मैं कह दूं, मान लीजिए कि एप्पल, बोल दूं कि एप्पल ना, ये एप्पल लिखा है। अब एप्पल को अगर देखें यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे तो एप्पल ऐसे लिखेंगे, तो पहला लेटर ए आया, तो ए आपका क्या है, स्वर में आएगा, है ना, आ से लेकर यहाँ तक आएगा ना स्वर, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल। लेकिन मैं अगर कह दूँ बुक, क्या कह दूँ, बुक है, तो बुक अगर आप लिखेंगे ऐसे, तो बुक बा आया, पहला लेटर क्या आया, बा, तो क्या हो जाएगा, आ बुक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, आ बुक हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना। फिर जैसे मैं कह दूं अम्ब्रेला, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दूं क्या, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में पहला लेटर देखिए, अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे तो पहला क्या आया, आया, तो आया आपका क्या है, स्वर है ना, तो क्या आ जाएगा, आयन अम्ब्रेला। लेकिन अगर मैं कह दूं यूनिवर्सिटी, क्या कह दूं प्यारे बच्चे, यूनिवर्सिटी कह दूं, है ना, तो यूनिवर्सिटी में पहला लेटर देखिए, अगर यूनिवर्सिटी आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा, है ना, यूनिवर्सिटी में पहला लेटर क्या आया, या। अब या आपका व्यंजन है तो इसलिए यहाँ पर आ यूनिवर्सिटी होगा, ना कि एन यूनिवर्सिटी। अब भले देखिए यहाँ पर वावेल लगा हुआ। ठीक, इसी तरीके से जैसे मैंने कह दूं ऑरेंज, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कह दिया ऑरेंज, तो ऑरेंज आप कहीं ना कहीं आप ऐसे लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे हिंदी में, तो आया, तो आ के अकॉर्डिंग स्वर है तो आपने एन लगाया, एन ऑरेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने कहा 1 रुपी नोट, क्या कहा, 1 रुपी क्या नोट, प्यारे बच्चे देखिए, अब 1 रुपी जब आप ऐसे लिखेंगे, 1 रुपी ऐसे ना लिखेंगे, तो 1 रुपी लिखेंगे तो पहला क्या आया, वाई आया। अब वाई आपका क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो आपने कहा व्यंजन है, तो व्यंजन है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, आ 1 रुपी नोट, ना कि एन। भले देखिए यहाँ पर वावेल लिखा हुआ। क्लियर, तो जहाँ पर स्वर से उच्चारण हो वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर व्यंजन हो उच्चारण हो तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। क्लियर, तो ये आपका गलत है, इसको सही करके लिखते हैं। कैसे सही करके कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, मिस्टर पी के, क्या लिखेंगे, मिस्टर पी के राय ना इज़ क्या है, एन एम पी, इस एन एम पी। क्यों, क्योंकि अगर आप एम पी लिखेंगे तो एम पी ऐसा ही कुछ लिखेंगे ना, तो एम पहला लेटर क्या आया, ए आया, और ए आपका होता क्या है, स्वर आता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन एम पी। क्लियर बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 हमारा क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा वाई आर यू आफ्रेड फ्रॉम हिम। अब एक चीज़ जान लीजिए, प्रेपोजिशन से गलती यहाँ पर कराई गई है। एक चीज़ जान लीजिए कि हमेशा ये फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है, जो ऑफ्रेड है, ठीक, ऑफ्रेड है प्यारे बच्चे, ऑफ्रेड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ्रेड ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ्रेड ऑफ आता है, ना तो ऑफ्रेड फ्रॉम आएगा, ना तो ऑफ्रेड बाई आएगा, ना तो कुछ आएगा, ये सब गलत होंगे, तो क्या होगा, ऑफ्रेड
ऑफ होता है। ये फिक्स प्रपोजिशन, इसमें कोई आपका रूल नहीं लगने वाला, इसको आपको याद रखना। ठीक, चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ क्या, हिम ना, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम। ठीक, तुम उससे क्यों घबरा रहे हो, डर रहे हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 14 हमारा क्या कह रहा है, दीज न्यूज़ हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। इस न्यूज़ ने, इस समाचार ने मन के शांति को क्या कर दिया, भंग कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए पहली बात तो मैंने अभी देखिए बताया कि न्यूज़, एक चीज़ जान लीजिए, न्यूज़ है, मैथ है, क्या है, मैथमेटिक्स है, न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है ना, ये सारी चीज़ें बताया ना, फिजिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है ना प्यारे बच्चे, इकोनॉमिक्स। देखिए ये सारे देखने में आपको प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब सिंगुलर होते तो इनके आने वाली, इनके साथ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जो भी कह लीजिए, सब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक, ये क्या होगी, सिंगुलर होगी। देखिए यस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल, ये है क्या, सिंगुलर है, तो आने वाली सब कुछ इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर न्यूज है, सिंगुलर है, तो आने वाली जो वर्ब देखिए हैव लिया, ये भी क्या है, गलत है ना, इसके जगह क्या होगा, हैज़ होगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिए न्यूज दीज है। अब जो पहली बात तो ये जो दिस होता है, ये दिस आपका क्या है, ये दिस आपका सिंगुलर होता है, दिस आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल दीज होता है ना, दीज होता है। और जो दैट होता है ये आपका सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, दोज होता है ना। तो जब न्यूज सिंगुलर है तो उसके साथ दिस आएगा कि दी जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, दिस आएगा ना कि दी जाएगी। तो यहाँ पर दो दो जगह पर गलती कराई गई, एक तो यहाँ पर क्या होगा, दिस होगा, दूसरा क्या होगा, यहाँ पर हैज़ होगा ना। तो आइए इसको सही करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे सही, ऐसे लिखेंगे ना कि, देखिए कैसे लिखेंगे, ये तो गलत हुआ है ना, ऐसे लिखेंगे, ये दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब, हैज़ क्या, डिस्टर्ब्ड, ठीक, द पीस ऑफ माइंड। क्लियर, तो ये प्यारे बच्चे आपका राइट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर किसको, 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 कह रहा है, सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमको क्या देता है, हीट और लाइट, मतलब कि हीट देता है और लाइट देता है। ठीक, चलिए अब देखिए सन, अब जो सन है, जितनी भी हेवनली बॉडी होती है प्यारे बच्चे, क्या होती हैं, हेवनली बॉडी, जितनी भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो आपका सन हो, चाहे आपका मून हो, चाहे आपका जुपिटर हो, है ना, चाहे आपका क्या हो, जुपिटर हो, चाहे आपका मार्स हो, चाहे आपका इक्वेटर हो, चाहे आपका क्या हो, इक्वेटर हो, मतलब कि जितने हेवनली बॉडी, इन सभी के पहले, इन सभी के पहले डेफिनेट आर्टिकल क्या आता है, द आता है। क्या आता है, द आता है। एक चीज़ जान लीजिए, जितनी भी दुनिया में यूनिक थिंग्स हैं, मतलब कि आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड है, उन सभी के साथ क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर केवल सन लिखा, होना क्या चाहिए, द सन होना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं। गिव जस्ट लाइट ये सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, क्यों, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं बातें हमेशा सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, आपको पता है। क्लियर, तो बस यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल द का यूज होगा, ये आपका गलत है। सही करके आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना, द सन क्या लिखेंगे, द सन, ठीक, उसके बाद क्या, गिव्स अस हीट एंड क्या, लाइट। क्लियर प्यारे बच्चे, तो ये आपका सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, इट इज़ आई हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। देखिए इट इज़, कहीं पर आपको अगर इस तरीके से मिल जाए, मान लीजिए इट इज़ ना, इट इज़, और उसके बाद अगर आपको सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मिल जाए प्यारे बच्चे, क्या मिल जाए, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मिल जाए, तो ये आपका क्या माना जाएगा, आपका गलत माना जाएगा। लेकिन इट इज़ के बाद होना क्या चाहिए, इट इज़ के बाद, उसके बाद क्या, जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। ठीक, तो ये आपका सही माना जाएगा। अब देखिए इट इज़ है, ये आई है ना, इट इज़ आई सब्जेक्टिव केस का है, आई है, आई का सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का क्या होता है, मी होता है ना, तो इट इज़ आई नहीं बल्कि क्या है, इट इज़ मी हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ जान लीजिए आपका गलत है, ये क्या है, गलत है। सही करके आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इट इज़ आई नहीं बल्कि क्या, इट इज़ मी हु इज़ क्या, योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। क्लियर प्यारे बच्चे, ये आपका एकदम सही हुआ।
आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, ठीक। क्वेश्चन 17 कह रहा है बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। बीइंग अ कोल्ड नाइट, प्यारे बच्चे जान लीजिएगा, ठीक। देखिए ये तो आपका गलत है ना, कैसे गलत है। देखिए जहाँ भी कोई भी मौसम संबंधी बात हो, कहाँ भी कहीं पर कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कोल्ड है ना, सर्दी गर्मी, या मान लीजिए कि कुछ भी कर लीजिए, सर्दी गर्मी बारिश या रेन है ना, बारिश है, ठीक, समर है ना, कुछ भी कर लीजिए, ठंडी गर्मी बरसात, मौसम संबंधी कोई भी अगर घटना है, मैंने क्या कहा ध्यान समझिए, मौसम संबंधी कोई भी अगर घटना है तो उसके पहले सब्जेक्ट के रूप में, आपका डमी सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है, इट आता है। क्या आता है, इट आता है। क्लियर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें की गई हैं। बीइंग अ कोल्ड नाइट, ठंडी रात होने पर, आई स्टेड इन माई हाउस, में अपने घर पर ही रहा ना, तो यहाँ पर गलत है, सही क्या हो जाएगा, इट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इट बीइंग, ठीक, क्या बन जाएगा, इट बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस, आई स्टेड इन माई हाउस। क्लियर है। चलिए ये आपका सही हुआ। आइए क्वेश्चन 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू ना योर काइंडनेस। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, ग्रेटफुल, ठीक। देखिए प्यारे बच्चे आपका गलत है, ग्रेटफुल फॉर यू नहीं, ग्रेटफुल क्या होता है, टू होता है, बस इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ये करेंगे, आई एम क्या हो जाएगा, आई एम क्या, ग्रेटफुल टू यू ना, मैं आपका क्या है, आभारी हूँ, मैं क्या है, आभारी हूँ। अब किस लिए, फॉर क्या, फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर क्या है, काइंडनेस, फॉर योर प्यारे बच्चे क्या, फॉर योर काइंडनेस। ओके। देखिए आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ, फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए, आपकी दयालुता के लिए। तो ये उल्टा कर दिया था, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस नहीं, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। और ग्रेटफुल के साथ समझ लीजिए हमेशा टू आएगा, ग्रेटफुल टू होता ना कि ग्रेटफुल फॉर होता। क्लियर। तो क्लियर है। चलिए इसके आगे बढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, मिल्क इज़ प्रेफरेबल दैन टी। अब देखिए प्यारे बच्चे फिर वही चीज़ है, जहाँ पर मैंने बताया था इस तरीके का आपको वर्ड मिल जाए है ना, प्रीफर मिल जाए है ना, प्रीफरेबल मिल जाए, क्या मिल जाए, प्रीफरेबल मिल जाए, ठीक, जूनियर मिल जाए, सीनियर मिल जाए, मतलब ये सारे वर्ड, तो वहाँ पर आपका दैन ना होकर प्यारे बच्चे वहाँ पर क्या होता है, टू होता है। क्या होता है, टू, दैन नहीं होगा, ठीक। तो बस हर बार यही क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा है, ये गलत है। सही क्या होगा, है ना, सही क्या होगा इसका, सही इसका होगा मिल्क इज़ प्रिफरेबल दैन नहीं बल्कि क्या, दैन टी, ठीक। ये आपका राइट हुआ। आइए क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 20 हमारा क्या कहता है, ठीक। क्वेश्चन 20 और लास्ट है ना, 20 है और लास्ट है 2019 का। चलिए, सी हैज़ संग आ सॉन्ग, ठीक, क्या लिखा है, सी हैज़ संग आ सॉन्ग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सी हैज़ संग आ सॉन्ग, ठीक। सी है, देखिए ये क्या है, सी, उसके बाद में सी, अब हैज है ना, हैज है, और ये संग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक। तो ये पास्ट परफेक्ट का फार्मूला होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हैज़ या फिर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ या हैव होता है, फिर एमवी का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो सारा कुछ इसमें फॉलो हो रहा है ना। है भी देखिए यहाँ पर है, तो ये आपका सही हुआ। ये क्या हुआ आपका, सही है, सी है उसके साथ हैज़ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका सही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम 2020 के पेपर में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समझ में आया होगा। देखिए मैं बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है, लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के बीच क्या करें, शेयर करें, ठीक। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2020 के साथ। इतना आज के लिए पर्याप्त है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।